निरसा तीनों हाईवा एसोसिएशन को छोड़कर अलग हुए हाईवा मालिकों ने निरसा स्थित गुरुद्वारा पंजाबी मिलन परिसर में बैठक किया, जिसमें लगभग 145 हाईवा मालिक शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी बात रखते हुए संबोधित किया। इस दौरान हाईवा मालिकों ने कहा कि निरसा में चलने वाले हाईवा के हितों को सुनिश्चित करने के लिए तीन हाईवा संगठन बने थे। इस समय हाईवा मालिकों की दुर्दशा के कारण भी यही एसोसिएशन बने और इस समय हाईवा मालिक तंग होकर अब तीनों हाईवा एसोसिएशन को छोड़कर पूरे निरसा में एकमात्र हाईवा एसोसिएशन बनाने की मांग को लेकर आज बैठक कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एकजुट हुए हैं। सभी हाईवा मालिकों ने यह मांग किया है कि तीनों हाईवा एसोसिएशन को भंग कर नए सिरे से चुनाव करते हुए एक ही हाईवा एसोसिएशन निरसा क्षेत्र में रहे, जिससे कि तमाम हाईवा मालिकों को अपने हक के लिए भटकना नहीं पड़े। वही हाईवा मालिकों ने वर्तमान में चल रहे हाईवा एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि हाईवा मालिकों के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए मोटी रकम उगाही करते हैं। अगर समय रहते हाईवा मालिक एकत्रित होकर इन घूसखोर लोगों के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे तो हाईवा लोहे से भी कम रेट में बिकेंगे और हाईवा मालिक कंगाल हो जाएंगे। आगे देखे हाईवा मालिकों ने क्या कहा। परिस्थिति जो बनी हुई है ये किसी से कहने लायक नहीं है। आज का स्थिति है कि मरने का स्थिति आ गया। हाईवा मालिक का किसी का गाड़ी चल नहीं पा रहा, जिसका चला हुआ उसका पेमेंट भी नहीं मिल रहा। मेन मुद्दा यही है। और अभी जितने भी मालिक आए हुए हैं एक स्वर में बोल रहे हैं कि एमपीएल के अंतर्गत जितने भी संगठन है सबको भंग किया जाए और एक चुनाव किया जाए। उसमें जो जीतेगा उसको आप लोग को पीछे की घटना हम कुछ दिन का लेके जाना चाहते हैं। ये जब एसोसिएशन का गठन हुआ था तब हम लोग सुने कि मेझिया में संगठन बना हुआ, बहुत सुचारू रूप से वहाँ काम होता है। तो शायद इसमें हमारे दोस्त लोग होंगे जो कि साथ में गए होंगे। मेझिया हम लोग गए तो वहाँ संगठन कैसे चलता है उसको देखने के लिए। जब वहाँ हम लोग गए तो वहाँ देखें वहाँ का सिस्टम कि गाड़ी चले चाहे नहीं चले प्रत्येक मालिक को 4000 रुपया मिलता था एक दिन। और यदि मालिक गाड़ी बेचना चाहता है तो गाड़ी बेच के अपना दूसरा गाड़ी डाल सकता है, उसके लिए कोई डिपार्ट नहीं। यदि मालिक गाड़ी भी बेच के अपना मेंबरशिप भी दे के हटना चाह रहा था तो वहाँ एक लोग फिक्स किया था कि जो मालिक यहाँ से अपना मेंबरशिप बेचेगा उसको 3 लाख रुपया एट ए टाइम मिलेगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग का 3 एसोसिएशन है। एसोसिएशन बना है मालिक लोगों के हितों के लिए, लेकिन आज बहुत दुख के साथ आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि 3 एसोसिएशन के रहने के बावजूद यहाँ सभी जो है गाड़ी मालिक आज दुख के कगार में है। जिसका 5 गाड़ी था आज 1 में आ गया, एक जो था वो बिक गया है और बाद बाकी जो है और ये मनमर्जी ट्रांसपोर्टिंग, मनमर्जी पेमेंट, मनमर्जी सब कुछ जो है वो अब नहीं चलेगा। इसी को लेकर हम लोग दुख में हैं। इसी का विरोध हम लोग करते हैं, ठीक है। इसी का विरोध हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि तीनों एसोसिएशन को तोड़ के एक एसोसिएशन किया जाए। आज हमें लोग का संगठन का दबाव के चक्कर में कोई एसोसिएशन एमपीएल से वार्ता किया, जिससे ओरी मारी चालू का बात हुआ। 24 घंटा में सभी गाड़ी मालिकों को एक ट्रिप का सहमति बना, एक ट्रिप लोडिंग का सहमति बना। तो इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारा उस तरह अभी आज का डेट में दबंग एसोसिएशन में बन गया है, जो आज का घर में इससे उससे जाके बात कर रहा है, पैसा को प्रलोभन दिया जा रहा है, दबंगईगिरी किया जा रहा है। वो अब नहीं चलेगा। अब मालिक जाग गया है, अब ये सब नहीं चलेगा। अब तीनों एसोसिएशन को तोड़ के हम लोग इस एक एसोसिएशन का नारा दे रहे हैं और वही करना होगा। और ट्रांसपोर्टर का भी और एमपीएल का भी दबंगईगिरी अब नहीं चलेगा। और दूसरी बात, अभी फिलहाल जो कारो चालू हुआ है, कारो साइड जो चालू हुआ है वो 20 किलोमीटर पहले ही टोकन दे रहा है। बहुत सारा ड्राइवर नहीं जानता, नया नया है, चल जाता है, गाड़ी रोक के रख दिया जाता है। वो ट्रांसपोर्टर को सोचना है, लोडिंग पॉइंट में ही टोकन देना है उसको। उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो 20 किलोमीटर दूर में किया है, ओडी हमारी साइड चालू हो रहा है ददन सिंह का, उसका जो टोल टैक्स होगा, हम लोग का यही मांग है कि टोल टैक्स उसको नगद पैसा देना होगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा दरख्वास्त यही है, सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से मेरा यही निवेदन है कि किसी के साथ हम लोग का जाति दुश्मनी नहीं है। अगर मालिक हित में वो लोग हैं तो स्वेच्छा से 3 से 4 दिन के अंदर वो लोग इस्तीफा अपना सौंप दें, अन्यथा हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई में जाएंगे और सबको इस्तीफा दिलवाने का काम हम लोग खुद करेंगे। कवरेज करने वहाँ क्या माहौल था वो तो आप लोग खुद देखें।
वो तो कोई हम लोग से बुजुर्ग हैं, उससे उसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने मुंह से अपना इस्तीफे का सारा चीज़ आपको बोला गया। इस्तीफा वो अपना शपथ जो था वो स्वीकार किया। फिर 1 घंटा के बाद वो अपना ही जो बयान दिया था उससे पलट गए। कहीं ना कहीं से उनका दबाव था और ये हम भी आशा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो भी आज के डेट में हम लोग का गार्जियन है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। उसको जो है हकीकत का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और गाड़ी मालिक का साथ देना चाहिए। मालिक को मेरा नमस्कार। आज गाड़ी मालिक का स्थिति इतना दयनीय हो गया है कि कुछ बोलने लायक ही नहीं है। ऐसा स्थिति हो गया कि जो मालिक गाड़ी का किस्ती भर रहे वो पार्ट दुकान को पैसा नहीं दे पा रहे, जो पार्ट दुकान में पैसा दे रहे वो ड्राइवर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और आज का जो हम लोग का मीटिंग हुआ है इसलिए हुआ है कि आज एक MPL है तो एक संगठन होना चाहिए, और आज एक संगठन छोड़ के आज यहाँ 4 संगठन हो गया, वो सिर्फ कमीशन के लिए लेके। यहाँ जितना भी संगठन है कोई गाड़ी मालिक के लिए हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सबको कमीशन चाहिए। हमारा एक 2018 में निरसा हाईवा परिवहन 16वीं सहकारी समिति लिमिट का एक वहाँ पे चुनाव हुआ था, जिनका कार्यकाल 1 साल का था। आज 6 साल हो गया मगर वो चुनाव करवाने के लिए रेडी नहीं है। उसी में हमारा सचिव श्रीकांत पांडे जी इस्तीफा दिए, मगर उनका कुछ गुंडों लोग जबरदस्ती पत्रकारों को पैसा देकर उनको पेपर में छपवाया गया कि वो इस्तीफा वापस ले लिए। और आप लोग को सही भली भांति जानकारी है कि जो श्रीकांत पांडे जी अपना मुंह से आप लोग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा दिए हैं, वो आप लोग भी जानते हैं। और दोबारा वो इस्तीफा कैंसिल करने के लिए फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, मगर कुछ गुंडों लोग क्या है कि जबरदस्ती उनको धमका के कि भाई ये इस्तीफा नहीं दिए हैं, मगर हमारा श्रीकांत पांडे जी इस्तीफा दे चुके हैं। और आज का डेट में उज्जवल तिवारी जी हम लोग के लिए हित के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है। ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग का एक मोदी दी साइट चालू हुआ था जिसका भाड़ा 470 रुपये प्रति टन होना चाहिए, उसमें वो 20 रुपया टन पे कमीशन खा गए। रेल आंदोलन किए, रेल आंदोलन को बेच दिए गए। हम लोग को गाड़ी मालिक को हर बार आंदोलन करते हैं लेकर कि आपको ये करवा देंगे, आपका पेमेंट दिलवा देंगे, SZ के MBs का पेमेंट और TDS का पैसा आज तक हम लोग गाड़ी मालिकों ने मिला। इसके लिए कई बार बंदी हुआ मगर वो आंदोलन को बेच दिए गए उज्जवल तिवारी जी द्वारा। ठीक है, तो हम लोग आज का बैठक में ही किए हैं कि जो 2018 में चुनाव हुआ था उसका कार्यकाल 1 साल का था। अगर ये लोग 4 दिन के अंदर उज्जवल तिवारी जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग सभी गाड़ी मालिक मिलके अपना चुनाव करके अपना अध्यक्षता को हम लोग चुन लेंगे। जी, हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए जो 4 गो एसोसिएशन चल रहा है इससे हम लोग को आज तक कुछ फायदा नहीं मिला, तो हम भी चाहते हैं कि एक एसोसिएशन हो और चुनाव का जो मुद्दा है कि 11 महीना के लिए हो, 11 महीना के लिए ही हो। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो पद पे रहेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो पद से फिर निकाल दिया जाएगा। यही हम लोग का मतलब है। कहीं ना कहीं जो हाईवा एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन पर कमीशन खोरी का मामला आ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ये जग जाहिर है, इससे कुछ छुपा हुआ चीज नहीं है। ये कौन नहीं जानते हैं। हम लोग देखिए, अब हम लोग कोई बच्चा नहीं रहे, हम लोग सब बच्चा का बाप है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग आराम से माने चुपचाप रहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कमीशन खोर तो एकदम चरम सीमा पे है। तो क्या इस बार हाईवा मालिक जाग चुके हैं? जी एकदम, इस बार हम लोग चुनाव करा के रहेंगे, इस बार हम लोग जाग चुके हैं।